कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है उसमें थक रहा है, कोई जॉब कर रहा है उसमें थक रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है उसमें थक रहा है, कोई परिवार को संजोने में लगा है उसमें थका हुआ है, कोई पत्नी को रिझाने में लगा है, कोई बच्चों की परवरिश में लगा है, कोई खेतीबाड़ी में लगा है, कोई प्रॉपर्टी जोतने में लगा है, कोई पैसा कमाने में लगा है। सब लोग सब थके हैं संसार में। आपका शरीर थके तो हाथ पांव पे मालिश करवा लो, ठीक हो जाओगे। आपकी बुद्धि थके तो सिर में मालिश करवा लो, ठीक हो जाओगे। आपकी अंदर की ऑर्गन्स थक जाएं तो दवाइयां औषधियां ले लो, ठीक हो जाओगे। पर मन थके उसकी औषधि तो केवल और केवल कथा है। मन की थकान और कोई, और एक बात और कहें, जो थाक ना मिटा सके वो कथा नहीं है। जहां थाक ना मिटती हो, हमारा ऐसा मानना है कि कथाओं का रूप कैसा होना चाहिए कि जितने श्रोता कथा में आते हैं ना, वो सब कुछ पा करके जाएं, उन सबको उनके समाधान और संशयों का यहां पर, और अगर संशय समाधान भी उनके क्लियर ना हो रहे हो, कम से कम ठाकुर जी के एक पग और समीप होकर के जाएं, उसके बिना कोई ना जाए। ये कथा का रूप और उसी फिर तरीके से कथा का वाचन होना चाहिए। हम तो मानते हैं कि हम जिम्मेवारी लेकर के बैठते हैं कथा में, कथा के बाद, कथा के पहले हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, पर यहां बैठते हमारी जिम्मेवारी है। यहां बैठे एक एक व्यक्ति की आप सम्मान करते हैं, आप आकर के प्रणाम करते हैं, वो केवल और केवल फॉर्मेलिटी है। मूल बात तो यहां बैठकर के श्रवण करना और पाना है। अगर वो नहीं किया तो बाकी सब व्यर्थ है। इसलिए इतनी संख्या में आप आते हैं सम्मान करने, अच्छी बात है, पर उससे ज्यादा उतनी संख्या में एकाग्र होकर बैठिए और फिर जो कथा में बातें कही जाती हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनिए। वो आपका जीवन परिवर्तित करेंगे, वो आपको आनंदित करेंगे, वो आवश्यक है कथा में ज्यादा। थाक ना मिटे। कई लोगों को मैंने देखा है, वो मंच पर दिखे पर फिर कथा में नहीं दिखते मेरे को। फोटो खिंचा के चले गए, फोटो खिंचा के कहीं तो बाहर बैठे हैं, केवल माला पहना, महाराज जी ने उधर देखो, कैमरा वाले भैया ले वो फोटो, चले गए। नहीं, मैं ऐसे कितने श्रोताओं को जानता हूं, लगभग मुझे कथाओं में दिखते हैं और आज तक कभी मेरे पास भी नहीं आए होंगे, कभी मिले नहीं होंगे, केवल कथा। असली श्रोता हमको वही लगते हैं जिनको कथा से अभिप्राय है, जिनको जो कथा से सीखते हैं, जो कथा से ग्रहण करते हैं। ऐसी भागवती कथा। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागर। भागवत। भाष्यते सर्ववेदेषु, सभी वेदों का भाष्य जिसमें अंकित है। भागवत, 4 अक्षरों का परिभाषा, अनेक परिभाषाएं बताई गई हैं, ध्यान से सुनिएगा। भाष्यते सर्ववेदेषु, सभी वेदों का जो भाष्य है। अगर आप श्रीमद् भागवत जी का निरुध्यासन करते हैं, श्रीमद् भागवत जी का मनन चिंतन करते हैं, तो आप वेदों का मनन कर रहे हैं। वेदों का ही भाव सरल रूप से भागवत जी में बताया गया, निचोड़ भागवत जी में व्यवस्थित किया गया है। पुराण तो इतने हैं, लेकिन भागवत की कथा क्यों होती है? क्योंकि भागवत में सबका सार विद्यमान है। जैसे अगर आपने मक्खन खाया ना, तो मक्खन में दूध तत्व भी होता है, घी तत्व भी होता है, छाछ तत्व भी होता है, दही तत्व भी होता है। एक हाथ में दूध है, दूसरे हाथ में मक्खन है, कह दिया जाए एक छोड़ो, तो आप दूध छोड़ दोगे, सार है। और एक और बात, अंधकार दूर करने की सामर्थ्य घी में है, दूध में नहीं। जबकि घी को जन्मा दूध नहीं है, लेकिन आप अगर दिए में दूध डाल करके और अग्नि प्रज्वलित करोगे, नहीं जलेगी। उसी दूध को जमा करके, दही बना करके, बिलो करके, मक्खन निकाल करके, पका के घी बना करके डालोगे तो जल जाएगी। ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत क्या है? घी है,
मक्खन है। ये हमारे हृदय के अंधकार को दूर करने के लिए, हमारे ज्ञान रूपी उस दिए को प्रज्वलित करने का एक घी है भागवत। सारम सारम समद्वितम। तो भाष्यते सर्व वेदेषु, भा शब्द का अर्थ क्या है? सभी वेदों का भाष्य जिसमें है वो भागवत। गीयते नारदादिभिः, बोले कौन गाता है इस भागवत की कथा को? बोले नारद आदि संत, बड़े बड़े ऋषि। एक बात कहें आपको, वक्ता जो होता है ना, वो नारद का ही स्वरूप माना जाता है, वो नारद ही है। उसको नारद दृष्टि से ही देखना चाहिए। यदि कथा में आप श्रोता बन के बैठे हैं और कहीं आप वक्ता के प्रति नारद दृष्टि नहीं रखोगे, नारद का मतलब नारम ददाति इति नारद, या फिर ऐसा कहें नारद। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं जिनकी बात को नारायण भी रद्द ना कर सकें वो नारद। तो जो नारायण प्रदान करने के लिए बैठा है, जो कृष्ण प्रदान करने के लिए बैठा, उसका नाम नारद है। वो इस कथा को गाते हैं। इस मंच पर बैठने वाला व्यक्ति अगर ऐश्वर्य की कामना से, धन की कामना से, बहुत ख्याति की कामना से बैठेगा तो वो नारद नहीं है। वो नारद तभी माना जाएगा जब सामने बैठे एक एक व्यक्ति को श्री कृष्ण प्राप्त हो, इस भावना से कथा कहेगा, तभी वो नारद है। कई लोग हमारे यहां बैठे हैं जो बहुत पहले से कथा सुन रहे हैं। आज भी हम वैसे ही कथा करते हैं जैसे हम पहले करते थे, लेकिन पहले सुनने वालों की संख्या बहुत अल्प थी और अब इतने लोग कथा सुनते हैं, इतनी संख्या में लोग आ जाते हैं। कोई परिवर्तन ऐसा विशेष नहीं किया, कुछ उसमें कुछ हेर फेर किया। मंच भी ऐसा ही बनता था पहले, माइक भी ऐसा ही रहता था, हमारे संगीतकार भी सब ऐसे ही थे, हमारे सब लोग, सब व्यवस्थाएं ऐसी थी। पर पहले प्रारंभिक समय था, अब सुनते 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 लोग सुनने लगे। उद्देश्य केवल एक है कि कैसे भी करके कृष्ण अनुभव हो। जैसे अनुभव हमको सेवा में होते हैं वैसे अनुभव आपको हो। जैसे अनुभव हमको वृंदावन में होते हैं, बद्रीनाथ में होते हैं, द्वारिका में होते हैं, जगन्नाथपुरी में होते हैं, वैसे आपको हो। जैसा दर्शन हमको संतों को होता है वैसा आप सबको हो। ये उद्देश्य ही रहता है कथा के पीछे। दक्षिणा की बात मत करिएगा, हम अगर बताने आ जाएं कितनी कथाओं की, तो आज तक हम ही पेमेंट करते आ रहे हैं। यजमान ही भाग गए थे कथा करा के। कितनी कथाएं तो ऐसी है, 7वें दिन मंच पे पहुंच गए, आरती हो रही है, कहां यजमान जी? आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, आ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते कथा हो गई पूरी, कहां है भैया? वो तो मिले नहीं। जब नीचे उतरे तो टेंट वाला, लाइट वाला, जनरेटर वाला, हमारा पेमेंट दो महाराज। तो दक्षिणा की तो कोई बात ही नहीं है। कई बार कोई हमसे ज्यादा ऐसे नोक झोंक करते हैं तो फिर हम उल्टा उन्हीं को दियाते हैं, लो भैया कर लो तुम सब व्यवस्था। ठाकुर जी साल में एक आध दो कथा तो ऐसी हमारी करवाई देते हैं कि जहां हमसे ही लगवाते हैं। मैंने बताओ, हम ही मेहनत करते हैं, हम ही लगा जाते हैं। तो उद्देश्य आपका, हम एक बात कहते हैं, कहीं कह रहा था मैं, शायद अभी जोधपुर में कह रहा था और शायद कल परसों यहां भी कहा था कि उद्देश्य आपका यदि उचित है, उद्देश्य यदि आपका साफ है, सुथरा है, तो आपकी क्रिया अपने आप बनती चली जाएगी। उद्देश्य को मधुर रखो बस। तो गीयते नारदादिभिः, भागवत की कथा कहने का अधिकार किसका? नारद, जो नारद है उनका। हम लोग किसी भी प्रोफेशन को चूज करते हैं, अगर हमारा उद्देश्य उसके पीछे उचित नहीं है तो वो प्रोफेशन कभी हमको सफलता नहीं दे सकता। कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता है और उसी के लिए पढ़ाई करता है, लेकिन उसको सरकारी नौकरी लेने के पीछे उद्देश्य क्या है? बोले धन मिलता रहेगा, नौकरी अगर चली भी गई तो पेंशन आती रहेगी, सब होता रहेगा, मतलब उसका उद्देश्य धन है।
तो वो व्यक्ति सरकारी नौकरी पाने के बाद भी कहीं ना कहीं करप्टेड ही दिखेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य धन था। लेकिन सरकारी नौकरी करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है? सेवा करनी है। ये काम मैं बचपन से देखता आया कि ये लोग अच्छे से करते नहीं, मैं इस पदवी पर आके मैं करूंगा। हम नेता इसलिए बन रहे हैं, हमें ये कार्य करवाना है। आपका उद्देश्य यदि, तो ये बात तो है कि मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन उद्देश्य यदि आपका उचित है तो उस उद्देश्य से कार्य सफल जरूर होगा। उद्देश्य की श्रेष्ठता। हम तो बच्चों से भी बोलते, एक दो बालक ऐसे हैं, वो कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई इंजीनियर कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। अब लेकिन उनका मन कथा में ऐसा लग गया है कि उनको अब ये कहते हैं कि महाराज जी व्यवहार पढ़ करके व्यवहार में हम क्यों जाएं? बात समझिएगा, बालक क्या कह रहे हैं कि व्यवहार पढ़ के हम संसार के व्यवहार में क्यों जाएं? हमको तो ठाकुर जी कथा प्रिय लगती है, हम इसमें लगे रहें। हम उनसे कहते हैं भैया देखो, व्यवहार पढ़ के व्यवहार को सुधारो। व्यवहार पढ़ के व्यवहार को, व्यवहार किसको कहते हैं? इस संसार में जो भी हम करते हैं सब व्यवहार है, सब नाटक है। कोई डॉक्टर बन रहा है, मैंने कहा तो तुम उससे व्यवहार को सुधारो। यही समझो कि सामने जो पेशेंट आया है संसारी है ही नहीं, इसके रूप में ठाकुर जी आए हैं, इसकी सेवा करो। इंजीनियर बन जाओ, अब तुम चाहे इलेक्ट्रॉनिक में बन जाओ, चाहे सॉफ्टवेयर बन जाओ, उसके माध्यम से हमारे देश का और धर्म का उत्थान कैसे हो, ऐसा विचार करो। पूरी नगरी, पूरा देश ठाकुर जी का है। इस ठाकुर जी के देश को और उज्जवल और प्रगतिशील बनाने के लिए मैं इंजीनियर बना हूं। वहां भी भक्ति है। व्यवहार से व्यवहार मत करो, व्यवहार से व्यवहार सुधारो। कोई बालक कहता है महाराज जी हम इतने पढ़ाई में लग गए, कथा नहीं सुन पाते, नाम जप नहीं कर पाते, ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाते। हम कहते हैं तुम्हारे लिए जैसे सुंदरकांड पढ़ने वाले पन्ने पलटते हैं और इतनी चौपाइयों का पाठ करते हैं, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी जो फॉर्मूलाज हैं, तुम्हारे जो टीचर्स बता रहे हैं, यही तुम्हारे लिए सुंदरकांड है। रोज उसी नाम से पाठ कर लिया करो। सुंदरकांड पाठ ना भी करो चलेगा, अपनी जो पढ़ाई है उसी को सुंदरकांड मान करके पढ़ लो, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। वाह बहुत अच्छा भाई, तू अपनी पढ़ाई को ही सुंदरकांड मान के करता है। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ, ये बच्चों के लिए कह रहे हैं हम, पढ़ने वाले बच्चों के लिए। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ ना हो चलेगा। अपने बायोलॉजी के, अपने फिजिक्स केमिस्ट्री के जो फॉर्मूलाज हैं, इन्हीं कोई एक साथ रटने लग जाओ हनुमान चालीसा की तरह, वही पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, हो गई हनुमान चालीसा जैसा ही फल मिलेगा। उद्देश्य आपका उचित होना चाहिए। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः, और व से वदंती त्रिषु लोकेषु। भागवत की कथा होती केवल पृथ्वी पर है, पर भागवत की चर्चा तीनों लोकों में होती है। हम लोग जबलपुर के इस पवई धाम हनुमान जी के चरणों में बैठ के कथा सुन रहे हैं, पर इसकी चर्चा वैकुंठ में भी हो रही होगी। ये बात आप सत्य मानिएगा, यहां की चर्चा वैकुंठ में भी हो रही होगी। ठाकुर जी पूछते हैं रोज चित्रकेतु से, आज बताओ कहां कहां कथाएं चल रही हैं। अच्छा, कथाओं में भी ठाकुर जी यूं पूछते होंगे, व्यथा और कथा दोनों बताओ। कई जगह कथा के नाम पर व्यथा भी चलती रहती हैं। ठाकुर जी फिर चित्रकेतु कहते होंगे, एक पवई धाम है महाराज जी, हनुमान जी का मंदिर है, उसके प्रांगण में कथा चल रही है, इतने सारे श्रोता आते हैं। इतने श्रोता केवल देखने आते हैं क्या हो रहा है, इतने श्रोता सोने आते हैं। सोने तो वैसे सोता हमको कोई दिखा नहीं अभी तक, हम बोल रहे हैं बस ऐसे। इतने श्रोता सुनने आते हैं, इतने श्रोता जीवन में परिवर्तित करने, सब कुछ ठाकुर जी को पता होता है। और फिर उस कथा में कुछ अद्भुत होता है ना, कुछ आनंददायी होता है, तो ठाकुर जी को विशेष रूप से बताया जाता है। वहां कथा में ये विशेष हो रहा था। अभी जैसे हमारी यहां से जाते ही 7 तारीख को यहां पूरी करेंगे, 8 से हमारी नासिक में कथा है। तो नासिक में श्री दत्त धाम
वहां पहले 1 महीना की कथा कर चुके हैं हम, 1 महीना 30 दिन तक, पिछले साल ही की थी। वहां कथा का नियम क्या है? व्यास जी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनेंगे। अब पहले तो हमारे लिए थे, लेकिन इस बार हमको बड़ी प्रसन्नता है, जितने नियम व्यास के सब श्रोताओं के भी बना दिए। वहां पे श्रोता भी सिले हुए वस्त्र पहन के नहीं आ सकते कथा में, धोती और ऊपर उपरना, और माताएं बहनें केवल साड़ी, और वो भी मराठी साड़ी पहन के आना है। जो भी कथा में आएंगे उनको पहले बाहर गोदावरी जी हैं उसमें स्नान करना पड़ेगा। कथा का समय निश्चित नहीं है, किसी दिन कथा रात्रि 9 से 12 भी है, किसी दिन 3 से 6 भी है, किसी दिन 7 से 10 भी है, अलग अलग दिन। क्यों? इसके पीछे 2 कारण बताए वहां के महाराज जी ने। मैंने कहा कारण क्या है? बोले पहली बात तो कथा चाहे जिस समय हो फिर वही आएगा जो इच्छुक है, हर कोई नहीं आएगा, भीड़ नहीं आएगी, वही आएगा जिसको बहुत इच्छा है सुनने की। और दूसरी बात, फिर वहां क्रमबद्ध कथा ना होकर उत्सवात्मक कथा है। आज जैसे नंदोत्सव है, कल श्री किशोरी जी का जन्मोत्सव है, परसों अष्ट सखियों की लीला है, उसके अगले दिन अष्ट सखाओं की लीला है, तो वहां ऐसे लीलात्मक कथा है, तो इसलिए समय परिवर्तित है रोज। व्यास जी कथा के अलावा पूरे दिन मौन रहेंगे, किसी का स्पर्श नहीं करेंगे। ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी, अथर्ववेदी ब्राह्मणों के हाथ का प्रसाद ही पाएंगे व्यास जी। और लगभग कम से कम 5000 गायत्री नित्य करनी है। त्रिकाल संध्या और त्रिकाल गोदावरी स्नान व्यास के लिए अनिवार्य है। इतना विशिष्ट वहां, और उत्सव है, अद्भुत अद्भुत उत्सव है। पूरे पंडाल में फर्श पे कारपेट नहीं है, केवल गोबर की चुनाई हो रही है, गोबर का चौका लगा है। पंडाल में जो ऐसे वस्त्र लगता है उसमें भी ऊपर तो त्रिपाल है, पर नीचे पूरा जूट का कार्य है, और जूट पे ही कुछ कुछ कढ़ाइयां हो रही। मतलब एक एक चीज इतनी व्यवस्थित है, और जितनी भी सामग्री पंडाल में है करके लगेंगे, तब कथा होगी। एक तरफ सब श्रोता बैठेंगे और एक तरफ केवल गैया बैठेंगे, गैया बैठ करके कथा सुनेंगे। ऐसा वहां नियम क्रम है पूरा। तो जब ऐसे विशिष्ट रूप से जब कुछ होता है तो ठाकुर जी सुनते नहीं है, फिर ठाकुर जी कहते हैं नहीं मैं भी तो देखूं कैसा चल रहा है। वो ठाकुर जी भी देखते हैं वैकुंठ से कैसा है। वदंती त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में चर्चा होती है। भागवत जी केवल आपके जबलपुर में चर्चा नहीं चल रही होगी, इसकी चर्चा वैकुंठ तक हो रही होगी। भैया ऐसे कथा चल रही है। वदंती त्रिषु लोकेषु भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदंती त्रिषु लोकेषु। और चौथा तरंती भव सागर, जो भी इस कथा वार्ता को श्रवण करता है, सुनाता है, क्या होता है? तरंती, वो भवसागर से तर जाता है। इस संसार रूपी समुद्र में डूबता नहीं है, फिर यहां से पार लगना संभव है। ये है भागवत। एक अर्थ और हमारे गुरुजी ने बचपन में सुनाया था, भारत भूषण भूतमेतत् गा गम्यत विक्रमतस्तु विष्णु वासुदेवस्य कृत प्रकाश तस्तारकः संसृति चक्रकूट। आज बहुत साल बाद याद आया है। भागवत क्या है? भारत भूषण भूतमेतत्। हमारे भारत राज्य में, भारत राष्ट्र में अनेक ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ क्या है? बोले भारत माता का श्रृंगार है। कोई नाक की नथनी है, कोई कान के कुंडल हैं, कोई हाथ के कड़ूला हैं, कोई पैर के पाजेब हैं। सारे ग्रंथ जितने भी हैं भारत मां का श्रृंगार है। लेकिन भागवत जी क्या है? बोले भागवत जी मां का सिंदूर है। सबसे सुंदर आभूषण मां का कौन सा होता है? उसके मां का सिंदूर। नाक में नथनी ना पहनी हो, कान में कुंडल ना पहने हो, हाथों में चूड़ा ना पहना हो, पैरों में पाजेब, केवल सिंदूर लगा हो, उसी से ही पता चल जाता है कि सौभाग्यवती नारी है। तो भूषणों में भी सबसे श्रेष्ठ आभूषण भारत मां का भागवत जी। गा गम्यता विक्रमतस्तु विष्णु, जहां पर
ठाकुर जी के पराक्रम को गाया गया है, ठाकुर जी के सुंदर सुंदर यश और उनके स्वभाव का वर्णन किया गया है। वह वासुदेवस्य कृत प्रकाश, जहां पर वासुदेव श्री कृष्ण का सुंदर प्रकाश किया गया है। ठाकुर जी के पराक्रम तो और भी जगह बताए गए हैं, पर ठाकुर जी का स्वभाव जहां मूल रूप से बताया गया वो भागवत। प्रभाव और स्वभाव दो बातें होती हैं। प्रभाव तो सबको दिख जाता है, पर स्वभाव कोई कोई जानता है। ठाकुर जी का प्रभाव तो महाभारत में भी है, ठाकुर जी का प्रभाव तो मानस जी में भी है, ठाकुर जी का प्रभाव तो वेदों में भी है, लेकिन ठाकुर जी का स्वभाव भागवत में वर्णन किया गया। तस्तारतः संस्कृत चक्रकूट, जो इस संसार के चक्र से हमको निवृत्त करता वो भागवत। ऐसी भागवत को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आज तृतीय दिवस कथा का है और कल चतुर्थ दिवस है कथा का। कल बंधुओं मिलने का भी क्रम हमने रखा है। कई लोग आज भी आए थे, और भी दिन हम रोज तो नहीं मिल पा रहे हैं, पर हम कल मिलेंगे 2 से 3 दोपहर का समय है। थोड़ी गर्मी तो रहेगी, लेकिन हम भी तो तपेंगे, आपके साथ आ जाना। तो वही लोग आइएगा जिनको लाल जी के दर्शन की इच्छा है, बाकी तो सब कथा में हमसे मिल ही रहे हैं। और कल बड़े धूमधाम से ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव कथा में मनाया जाएगा। सब लोग पीले वस्त्र पहन के आना, पीला पीला चंदन लगा के आना। और कल गंगा सप्तमी भी है, कल ही है। कल आपके जबलपुर में गंगा जी भी आएंगी दर्शन करने के लिए, मां नर्मदा जी का। तो कल नर्मदा स्नान करके ही आना सब लोग। वैसे तो आप लोगों के नल में भी नर्मदा जी का ही पानी आता है। तो हमसे कोई बोला आज, महाराज जी 2 दिन हो गए, कब चलोगे नर्मदा? मैंने कि रोज नहा तो रहे, नर्मदा जी तो हैं, नर्मदा जी खुद ही आ रही है घर पे, कि लो नहा लो हमसे। लेकिन कल हम भी जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये नहीं बताएंगे, पर जाएंगे। कल हम भी स्नान करके आएंगे नर्मदा जी में। ऐसी नर्मदा, आपको पता है श्री आपका जो जबलपुर है ना, ज्यादा देखो अभिमान मत करना मेरी बात सुन के, फूल मत जाना, लेकिन ये भी सौभाग्य है कि आपका जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। आप लोग इस रेवा खंड तो है ही अद्भुत, नर्मदा जी का तट तो कहीं भी आप जन्मे वो अद्भुत ही है, पर ये जबलपुर क्षेत्र जो है ना, इसकी महिमा हमारे ब्रज में भी है। पहले सुन तो लो, फिर ताली बजाना। महिमा है क्या ये तो सुनो। कल गंगा सप्तमी, कल गंगा जी आती हैं श्री नर्मदा जी का दर्शन करने के लिए। उसके पीछे ऐसी कथा बताते हैं कि गंगा में इतने लोग स्नान करते हैं, स्नान करके अपने सब पाप धो जाते हैं। तो ऐसा भी बताते हैं, श्री गंगा मैया कहती हैं कि भाई इतने पाप हमारे ऊपर आ जाते हैं, इनको निवृत्त कौन करेगा? तब उनको देवताओं ने आज्ञा की कि आप एक काम कीजिए, आप नर्मदा जी के पास जाया करो, नर्मदा जी आपको पवित्र कर देंगे। तो वैसे तो गंगा भगवान के श्री चरणों से प्रकट हुई हैं, वे सदा पवित्र रहती हैं, पर श्री नर्मदा मैं गया नहीं हूं, पर मेरी इच्छा है कि अगर होगा कुछ संभव तो जाऊंगा। तो गढ़ा ही नाम है ना, वहां पर एक परम हमारे वृंदावन के रसिक हुए श्री सेवक जी महाराज, जिनका पूर्व आश्रम का नाम दामोदर दास था और उनके मित्र का नाम श्री चतुर्भुज दास था। तो दामोदर दास जी और चतुर्भुज दास जी दोनों मित्र थे, और इनके अंदर भक्ति तो थी, पर इनको माहौल नहीं मिला था भक्ति का। तो एक बार हमारे वृंदावन के श्री नवल दास जी कहीं यात्रा पर थे, तो यात्रा में बीच में जबलपुर हुआ, तो गढ़ा गांव में रात में कहीं वृक्ष के नीचे वो बैठ करके कुछ संतों की टोली वृंदावन की रस चर्चा कर रहे थे। वृंदावन की रस चर्चा मतलब प्रिया प्रियतम के युगल विहार की चर्चा कर रहे थे।
संतों को बैठा देख, सत्संग करते देख। ये दामोदर दास जी और इनके मित्र चतुर्भुज दास, ये दोनों भी जाकर के बैठ गए। जैसे ही इन्होंने वहां कथा में प्रिया प्रियतम के युगल विहार का चिंतन सुना, तो मानो जैसे अनेक दिन के प्यासे को जल मिल गया हो। इनके चित्त में भावना तो बचपन से ही थी, परंतु ज्ञानवर्धक सत्संग सुने, वैराग्यवर्धक सत्संग सुने, इनका मन अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि ये तो प्रेम सत्संग के उपासी थे। आज जब इन्होंने प्रेम सत्संग की बातें सुनी, प्रिया प्रियतम का प्रेम सुना, सहचरियों की बात सुनी। ये प्रिया प्रियतम सहचरियों की बात सब जगह कहने की नहीं होती। अगर मुझे लगेगा तो कल या परसों थोड़ा बहुत स्पर्श हम करेंगे। तो जब उन दोनों ने वो बातें सुनी तो सुनकर के नेत्र सजल हो गए और तुरंत चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान ये प्रेम रस जो आप सुना रहे हैं, इसके लिए तो हम तड़प रहे थे कितने दिनों से। ये आपके गुरु कौन है? ये सब भाव आपको किसने सुनाया? ये सब प्रकट कहां से हुआ है? तब उन्होंने बताया, बोले वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान करने वाले श्री हितरवंश महाप्रभु, उन्हीं की कृपा प्रसाद है ये। तुरंत दामोदर दास जी ने और चतुर्भुज दास जी ने मन में विचार किया कि हम वृंदावन जाएंगे और श्री हितरवंश महाप्रभु से दीक्षा लेंगे, हम वहीं रहेंगे। दोनों विचार कर रहे थे और बड़े प्रसन्न थे। अब तो हरिवंश महाप्रभु हमारे गुरु हैं, हम उन्हीं से दीक्षा लेंगे। इतने प्रसन्न दोनों मित्र। लेकिन आप दोनों जैसे ही वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए, तभी कुछ संतों की टोली वृंदावन से आ रही थी और आपने उनके चरणों में निवेदन करके कहा, हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, कृपा कर हमें वहां का थोड़ा रूपरेखा बता दें और ये बता दें हरिवंश महाप्रभु कहां मिलेंगे। तब उनमें से एक ने बताया, बोले भैया वृंदावन की रूपरेखा तो हम बता देंगे, लेकिन हरिवंश महाप्रभु उनका तो आपको दर्शन नहीं हो पाएगा। तो आपने कहा क्यों? बोले वो तो भगवत धाम चले गए, अभी 2 दिन पहले ही लीला में प्रवेश कर गए। ये खबर सुनते ही कि हम जिनको गुरु मान चुके, हम जिनसे मिलने के लिए तैयार वृंदावन जा रहे थे, भगवत अपनी लीला में प्रवेश कर गए। तो ये सुनकर के दामोदर दास जी तो वहीं बैठ गए और महाराज प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश रोने लगे, बिलखने लगे। इतनी पीड़ा में आ गए कि व्याकुल हृदय कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन चतुर्भुज दास जी को इतना विरह हुआ कि वो रुके ही नहीं, सीधे वृंदावन गए और वृंदावन जाकर के हितरवंश महाप्रभु के प्रथम पुत्र श्री वन्यचंद्र जी से उन्होंने दीक्षा ले ली। पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में होती है। लौट करके जब आप आए तो आपने आकर के यहां दामोदर दास जी से कहा कि भाई तुम भी वृंदावन चलो, महाप्रभु हितरवंश जी तो नहीं है लेकिन उनके पुत्र वंचन जी हैं, मैंने उनसे दीक्षा ले ली, तुम भी उनसे ले लेना। तो दामोदर दास जी यहां गड़ा में बैठे बैठे बोले, दीक्षा तो मैं उन्हीं से ही लूंगा, नहीं तो प्राण त्याग दूंगा अपने। और मैं संकल्प लेकर के बैठा हूं और किसी को जीवन में गुरु रूप में देखूंगा नहीं। मैं वंचन जी की बहुत प्रणाम करूं, निष्ठा, वो मेरे गुरु के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी मेरे गुरु तो मेरे गुरु हरिवंश महाप्रभु ही हैं। और महाराज बैठ गए एक वृक्ष के नीचे। अभी तक कभी दर्शन भी नहीं किया था। आप सोचिए, केवल एक बार किसी और से सत्संग में महाप्रभु जी की बातें सुनी हैं, उससे इतना प्रगाढ़ विश्वास हो गया कि मेरे गुरु वही हैं। और यहीं जबलपुर की धरती गड़ा में बैठे बैठे वे चिंतन करते रहते थे, प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश, हरिवंश 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 कहकर के पुकारते रहते थे। उनका पुकार, उनका भाव, उनकी इच्छा इतनी प्रबल थी, इतनी श्रेष्ठ हुई। 3 दिन तक अन्न जल बिना ग्रहण किए जब महाप्रभु जी को पुकारा,
तभी उनको सुंदर सुगंधी आने लगी और नेत्र खोल करके देखा तो क्या पाया, सामने श्री यमुना जी बह रही हैं, सुंदर सघन कुंज आपस में लिपट रहे हैं, यहाँ पर मदन टेर है, यहाँ पर निधिवन राज है, वहां बिहारी जी का मंदिर है, यहाँ राधा वल्लभ जी का मंदिर है, राधा रमन जी विराज रहे हैं, रसिक संत जन भ्रमण करते हुए श्री राधा कहते कहते भ्रमण कर रहे हैं। आप आश्चर्यचकित हो गए दामोदर दास जी, और आपने जाकर के किसी से पूछा, भैया ये हमारा गांव गड़ा तो नहीं है, ये जबलपुर तो नहीं है? बोले भैया कौन कहता है ये जबलपुर है गड़ा, ये तो श्रीधाम वृंदावन है, आप साक्षात वृंदावन में विराज रहे हो, ये वृंदावन है। और तभी एक सघन कुंज में से अद्भुत तेज गौर है मुखमंडल पर, श्री हितवंश महाप्रभु जो कि लीला में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन उनकी निष्ठा से इसी गड़ा ग्राम में, इसी जबलपुर की भूमि पर पुनः प्रकट हुए और प्रकट होकर के नाम दीक्षा प्रदान की। ये 2-3 ऐसे किस्से हमने सुने हैं, 2-3 वार्ताएं ऐसी सुनी है जहां पर गुरुदेव नहीं है शरीर से, लेकिन फिर भी उन्होंने आकर के दीक्षा प्रदान की। और उस श्रेष्ठता का सौभाग्य जबलपुर को प्राप्त हुआ कि यहाँ यमुना जी भी आई थी, सघन कुंज भी आए थे, बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी सब आए थे, और श्री हितवंश महाप्रभु जी ने आकर के श्री दामोदर दास जी को नाम दीक्षा प्रदान की, श्री राधा नाम सुनाया, और उसके बाद उनका नाम हरिवंश परंपरा में सेवक जी महाराज करके हुआ। उन्होंने एक सेवक वाणी करके भी लिखी, उनके लिए महाप्रभु जी स्वयं प्रकट हुए। तो जबलपुर में गंगा जी आती हैं, ये तो एक बात है, लेकिन आपके इस जबलपुर में हमारा वृंदावन भी आ चुका है, यमुना जी भी आ चुकी हैं, पूरा ब्रजमंडल भी आ चुका है। तो इसलिए जबलपुर श्रेष्ठ है, सौभाग्यशाली हैं यहाँ जन्मे लोग। और सेवक जी महाराज, वो उनका शायद पता नहीं स्थान है कि नहीं गड़ा में, वहां विराजे है स्थान। ठीक, हम चले जाएं तो अच्छी बात, नहीं जा पाए तो हमारी तरफ से आप लोग ही हुआ ना, प्रणाम करें ना। ऐसे जबलपुर के आप सब लोगों को प्रणाम है। आइए भागवत जी के क्रम में हम पुनः चलें। 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं और श्री सूत जी महाराज उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए अब आगे का क्रम सुना रहे हैं, और वही क्रम सुनाते हुए कौन गा रहे हैं? अच्छा, कौन से हैं? यही कोई गा रहा है क्या? तो बाहर से आ रही है आवाज? अच्छा अच्छा, ठीक, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं। कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सूय नोत्पादे दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। इतनी पते की बात है, इतनी ऊंची बात है, कोई कार्य करता हूं तो वो जाकर के बाहर जहां से भी ईश्वर आ रहा है उनको बोल दें। इतने सारे कार्यकर्ता मत उठो, एक ही उठो, और जहां से भी ईश्वर आ रहा है उनको बोल दो थोड़ा या तो आवाज कम कर लें। और कथा के बीच में अभी ऐसे नहीं काम है। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। बहुत सुंदर अर्थ करते हैं हमारे ब्रज के आचार्य गण इस भाव का कि आपने कितने भी अनुष्ठान किए, आपने कितने भी यज्ञ किए, आपने कितने भी व्रत किए, लेकिन वो सब ठाकुर जी ने स्वीकार किए, इसका क्या प्रमाण है? आपके द्वारा किए गए व्रत, यज्ञ, हवन, होम, अभिषेक आदि जो भी नियम हैं वो सब ठाकुर जी ने स्वीकार किए। इसका केवल एक प्रमाण है, क्या? विश्वक्सेन कथा सुयः,
ठाकुर जी की कथा में रति होना। मान लीजिए आप कथा में आकर के बैठते हैं और कथा में बैठ करके आपकी बड़ी रुचि बनती है, बहुत आनंद आता है, बहुत सुख मिलता है और मन होता है बस ये चलता रहे, ये प्रवाह रुके ना, इस प्रवाह में कोई विघ्न ना आवे। तो यही मानना चाहिए कि आपके द्वारा किए गए व्रत, अनुष्ठान, नियम, परिक्रमा आदि ये सब स्वीकार हुए हैं। यदि कथा में रुचि नहीं बनती है, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं उनको केवल मूर्ति पूजा अच्छी लगती है, मूर्ति पूजा कर लेंगे, मंदिर में परिक्रमा लगा देंगे, व्रत कर लेंगे, अनुष्ठान कर लेंगे, नियम कर लेंगे, परिक्रमा कर लेंगे, जबलपुर से और महाराज पैदल नर्मदा यात्रा पूरी परिक्रमा करके आ जाएंगे। लेकिन उनसे कहो कथा सुनो, कथा में हमको नींद आती है, कथा में हमारा जो है मन नहीं लगता, कथा में हमको आलस आता है। इस बात को बिल्कुल सत्य मानिएगा कि आप सब क्रियाओं में निपुण हो, सारे यज्ञ, अनुष्ठान, व्रत, नियम बड़ी सफलता से कर लेते हैं, लेकिन सत्संग श्रवण में आपकी रुचि नहीं बन पाती है, तो आपके द्वारा किया गया जो कुछ भी है वो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। कथा में रति बहुत आवश्यक है, कथा में रुचि बहुत आवश्यक है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आप कहेंगे कथा में रुचि बनाने का कोई उपाय बताइए। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ठाकुर जी की कृपा होगी तो ही रुचि बन पाएगी, चाहे कितने अच्छे वक्ता आ जाएं, कितने बढ़िया वक्ता आ जाएं, रुचि बन नहीं पाएगी। अगर रुचि बन रही है, अगर कथा में आनंद आ रहा है, कथा में मन लगता है, तो आप सबको प्रसन्न होना चाहिए कि हम पर ठाकुर जी कृपा है, हमको रुचि आती है। 7, 7:30 बजे जैसी कथा विश्राम होने लगती है तो आपका मन ये होता है अब कब पुनः 3 बजेंगे, फिर से 4 बजे महाराज जी आएंगे, फिर कथा शुरू होगी। वो कथा के प्रति इतनी रुचि होना, या फिर कथा विश्राम हो जाती है, आप तुरंत फोन में कुछ सत्संग लगाते हैं, कोई प्रवचन सुनने लगते हैं, किसी महापुरुष की वाणी सुनने लगते हैं, बिना सुने रहा ना जाता हो। सत्संग में ऐसी रुचि हो तो समझ जाना आपके द्वारा किए गए नियम, क्रम, अनुष्ठान, व्रत वो सब स्वीकार है। अच्छा, आपको एक बात बताएं, कभी अनुभव कीजिएगा। बहुत व्रत करने वाला व्यक्ति, 30 दिन के महीना में 15 दिन व्रती करने वाला व्यक्ति, वो व्रत में निपुण होगा। पैदल परिक्रमाएं करने वाला, कभी गिरिराज जी की करता है, कभी कामितगिरी की करता है, कभी नर्मदा जी की करता है, कभी वृंदावन की करता है, जहां देखो परिक्रमा में लग जाता है, वो परिक्रमा में ही निपुण होगा। अनुष्ठानिक व्यक्ति अनुष्ठानों में ही निपुण होगा, लेकिन कथा का श्रोता व्यक्ति वो सब में निपुण होगा। वो व्रत भी कर लेगा, वो परिक्रमा भी कर लेगा, वो अनुष्ठान भी कर लेगा, वो नियम भी कर लेगा, वो तीर्थ भी हो आएगा, वो धाम भी हो आएगा, वो प्रसादी भी पवा देगा, वो दक्षिणा भी बांट देगा, संतों की सेवा भी, सब में निपुण हो जाता है कथा सुनने वाला व्यक्ति। इसलिए कथा में रुचि होना बहुत आवश्यक है। सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे सोनकादि ऋषियों, आप सब यज्ञ कर रहे थे, लेकिन आपकी जो रुचि कथा के प्रति मैं देख रहा हूं ना, इससे मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा किया गया यज्ञ, नियम, व्रत, अनुष्ठान सब ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया है, क्योंकि आपकी कथा में रुचि बन रही है। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत। बहुत अच्छा भाव है इसका। धर्मस्य याप वर्गस्य, हमारा धर्म जो है वो अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। कभी कभी कथा में मैं बताया करता हूं, हिंदी वर्णमाला के शब्द होते हैं चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, कवर्ग, पवर्ग। पवर्ग शब्द कौन से होते हैं? प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म ये पवर्ग शब्द हैं। क, ख, ग, घ,
ये कवर्ग शब्द हैं। च छ ज झ ञ ये चवर्ग शब्द हैं। टा ठा डा ढा ण ये टवर्ग शब्द हैं। ता था दा धा न ये तवर्ग शब्द हैं। ऐसी प फ ब भ म पवर्ग। तो हमारा धर्म क्या है? अपवर्गस्य, पवर्ग नहीं है। सब लोग सावधानी से सुनना। प फ ब भ म पाप, प से, फ से फल, ब से बंधन, भ से भय और म से मृत्यु। इन पंच स्थितियों में किया गया धर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाता। जैसे सबसे पहला शब्द प, प यानी कि पाप हो जाने के बाद, हमसे कोई पाप बन गया, हमसे कोई पाप हो गया, अब पाप हो जाने के बाद हम लोग धर्म करने, इधर देखो यहां देखो, वो बरस नहीं रहे हैं, वो पहले का ही नीचे आ रहा है। नर्मदा जी आ रही हैं, सुनते रहो। वाह भैया, ले 2-4 तो नवा दिए उनने। बहुत सावधानी से सुनो। पा से पाप, तो पाप हो जाने के बाद कई लोगों को ग्लानि होती है कि हमने पाप कर दिया, हमने मांसाहार बहुत किया, या हमने मदिरा पान किया, या हमने परस्त्री संग किया, पर पुरुष संग किया, इनका साथ अनित किया, इनके साथ बुरा किया। और उस ग्लानि में लोग क्या करते हैं, फिर धर्म करने लग जाते हैं। हमसे पाप हो गया, पाप के प्रायश्चित के रूप में धर्म करने लग जाते हैं। आपके प्रायश्चित के फल में आपका पाप खत्म तो हो जाएगा, धुल तो जाएगा, लेकिन वो श्रेष्ठ धर्म नहीं माना जाएगा। पाप के बाद किया गया धर्म। अब कई लोग इससे निराश हो सकते हैं कि महाराज जी अब तो हम बचपन में तो हमने कर दिया कुछ ऐसा, पहले तो हमने कर दिया, अब हम सुधर गए तो क्या अब स्वीकार नहीं। जब तक प्रायश्चित बोध से आप धर्म कर रहे हो तब तक आपको वो श्रेष्ठ धर्म नहीं माना जाएगा। मतलब हमारा वो पाप निकल जाए, हमारा वो पाप धुल जाए, आज के बाद हम कभी मांस भक्षण नहीं करेंगे, आज के बाद कभी मदिरा पान नहीं करेंगे, उसका प्रायश्चित हो जाए। तो जब तक प्रायश्चित नहीं हो रहा है तब तक किया गया धर्म वो श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। वो क्योंकि उस धर्म से आप अपने पाप निवृत्त कर रहे हो ना, इसलिए वो श्रेष्ठ नहीं है। जब प्रायश्चित पूरा हो जाएगा उसके बाद जब आप पुनः ना करूंगा जो मैंने पहले किया, ये संकल्प लेकर के धर्म करोगे, तब वो कल्याणकारी होगा। पाप, फल, प फ दूसरा शब्द फ है, फ से बना फल, तो फल की कामना से किया गया धर्म। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। हमारे घर में सुख आ जाए, संपत्ति आ जाए, हमारे घर में ये आ जाए, हमारे घर में वो आ जाए, हमारा ऐसा काम चल जाए, हमारे ऐसे वो बन जाए। हमारे पास लोग आते हैं तो अब तो कथाएं सुन सुन करके सब समझ गए कि स्वभाव व्यवहार कैसा है। पहले जब नहीं जानते थे तो ऐसा कुछ मंत्र बताइए हमारा ये काम हो जाए, ऐसा कोई मंत्र बता दीजिए हमारी ये चीज हो जाए, ऐसा कोई उपाय बता दीजिए इससे ये हो जाए। उपाय अगर बताने लग जाए ना, मंत्र बताने लग जाए तो इतनी भीड़ हो जाएगी कि संभाले नहीं संभलेगी। क्यों? बोले हमारे पाप, हमारे कष्ट दूर करवाएंगे हमारे सबरे। लेकिन भागवत जी कहती हैं हमारा धर्म अपवर्ग है। फल की कामना से किया गया धर्म वो श्रेष्ठ नहीं है, उसको श्रेष्ठ नहीं माना जाता, क्योंकि आपने फल की कामना रखी है। अनुष्ठान होता है तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि संकल्प लीजिए, क्या कामना है मन में विचार कर लीजिए या बोल दीजिए। उस समय यदि आपके मन में कामना उत्पन्न हो जाती है कि हे जगदम्बा मैया, हे हनुमान जी महाराज, हे त्रिपुर सुंदरी मैया, हे हनुमान जी पवई धाम हनुमान जी, हमारा ये कार्य सिद्ध कर दो,
फल की कामना से जब अनुष्ठान होता है तो वो धर्म तो है पर श्रेष्ठ धर्म नहीं है। ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते उससे। पाप फल, फल की कामना से नहीं। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं कर्म फल त्याग। तुम बस कर्म करो, फल का त्याग करो, फल मेरे ऊपर छोड़ो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम फल पहले सोचते हैं, कर्म बाद में करते हैं। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध कथा हम सुनते थे, सुनाएं आपको। एक व्यक्ति था, अपने घर को चलाने के लिए उसने काम ढूंढा, तो उसको एक तेल व्यापारी ने अपने यहां तेल की सामग्री इधर से उधर ले जाने के लिए तेल वाहक के रूप में उसको नौकरी पर रखा। पहला दिन है काम का, मटका में तेल एक गांव से दूसरे गांव ले जाना है। उसको 20 रुपया मिलना था। तो रास्ते भर सोचता हुआ जा रहा है, तेल रख करके सिर पर, अब मैं ये तेल लेकर के जा रहा हूं, इसको 20 रुपए का बेचूंगा, शाम होने से पहले 2 चक्कर और लगा दूंगा, 60 रुपए कमाई हो जाएगी। कल 1 चक्कर और ज्यादा लगाऊंगा, 4 चक्कर लगा दूंगा, तो कल 80 रुपए की कमाई हो जाएगी। ऐसे एक दिन फिर और जल्दी जल्दी 5-6 चक्कर लगा दिया करूंगा। ऐसे धीरे धीरे महीने में मेरी इतनी कमाई हो जाएगी, साल में मेरी इतनी कमाई हो जाएगी। अभी पहला दिन ही है, तेल लेकर के जा रहा है और मन में सोचता जा रहा है, साल भर में मेरी कमाई हो जाएगी इतनी कि मैं खुद की तेल की फर्म खोल लूंगा। और फिर जब मेरी तेल का व्यापार शुरू होगा, फिर मेरे यहां मेरे जैसे ही लोग कार्य करता होंगे, उनको मैं दिया करूंगा वेतन, उनसे मुझे इतना मुनाफा हुआ करेगा। फिर उसके बाद मैं और बड़ा व्यापार कर लूंगा। जब मैं बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा तो फिर एक दूसरा बड़ा व्यापारी अपनी बेटी से मेरा ब्याह कर देगा, मेरा ब्याह हो जाएगा, बड़ी सुंदर मेरी पत्नी होगी। फिर उसके बाद मेरे 4 बच्चे होंगे, 2 बेटा 2 बेटी। बेटा सबसे छोटा होगा, बच्चों को इस विद्यालय में पढ़ाऊंगा, उनके ऐसे कपड़े हुआ करेंगे, एक बढ़िया बैलगाड़ी खरीद लूंगा, उसमें बैठ करके हम घूमने जाया करेंगे। एक दिन मैं कुछ कार्य कर रहा हूंगा, छोटा वाला बड़ा उद्यमी होगा, वो मेरी गोद में आकर के कभी मेरी कलम खींचेगा, कभी पन्ना फाड़ेगा, कभी हाथ पकड़ेगा। मुझे बड़ा गुस्सा आया करेगा उस पर, और मैं उस बालक को ले जा करके उसकी मां की गोद में जाकर के पटक दूंगा। और जैसे पटक दूंगा, इतना आवेश में आया कि जो एक घड़ा लेके जा रहा था वही फेंक दिया। जैसे ही वो घड़ा फेंका, उसकी आंख खुली, जितने सपने थे सब मिल गए धूल में। ऐसे ही हम लोग हैं, कर्म बाद में करते हैं, फल पहले सोच लेते हैं कि ये प्राप्त होगा। फल का विचार मत कीजिए, आप बस कीजिए, उद्देश्य अपना उचित रखिए बस। फल जो आप विचार कर लेते हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं रुकावट बन जाता है। तो पाप फल, प फ ब से बना बंधन। बंधन युक्त, बंधन मुक्त होने के लिए जब धर्म का आश्रय लेते हैं, वह भी श्रेष्ठ धर्म नहीं माना जाता। हनुमान जी के पास केवल इसलिए आ रहे हैं कि हम जिसको चाहते हैं वो हमें मिल जाए, या हम जिससे दूर होना चाहते हैं वो चला जाए, ये भी तो एक स्वार्थ है। बंधन युक्त, बंधन मुक्त होने के लिए धर्म का आश्रय नहीं। प फ ब और फिर आया भ यानी कि भय से किया गया भजन, भयभीत होकर के किया गया भजन, भयभीत होकर के किया गया अनुष्ठान, वह भी उचित नहीं माना जाता। और अंतिम शब्द है म यानी कि मृत्यु। जीवन तो निकाल दिया, लेकिन जब मृत्यु समीप आई तो भजन करने लग गए। युवावस्था निकाल दी, बाल्यावस्था निकाल दी, पूरा जीवन निकाल दिया। जब सारी इंद्रियां बिल्कुल योग्य थीं तब तो भजन किया नहीं, और जब इंद्रियां बिल्कुल शिथिल हो गईं, गोलगप्पा खा नहीं पाते, जहां चाहे जा नहीं पाते, जैसे चाहे पहन नहीं पाते, कर नहीं पाते, तब
धर्म का आश्रय लेते हैं मृत्यु के समय पर, वह भी उचित नहीं है। धर्मस्य याप वर्गस्य, इन 5 स्थानों के अलावा किया गया धर्म वो श्रेष्ठ माना जाता है। हे सौनकादि ऋषियों, आप सबके चित्त के जो प्रश्न हैं, आप सबका जो भाव है, वो अपवर्ग धर्म को भजने वाला है। आप लोगों ने कोई पाप नहीं किया, आप लोगों को फल की कामना नहीं है, आप लोगों को कोई भय नहीं है, आप लोगों की मृत्यु समीप नहीं है, लेकिन फिर भी कलिकाल के जीवों के कल्याण के लिए आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए आप मूल धर्म का पालन कर रहे हैं, ये उचित है। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज अनेक भावों बताते हैं, भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन करते हैं। अवतारों का वर्णन करने के पश्चात श्रीमद् भागवत की रचना का क्रम सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत की रचना का क्रम सुनाते हैं कि इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। भागवत की रचना कैसे हुई? इदम भागवतम नाम, इनका नाम भागवत है। और ये क्या है? बोले पुराणम ब्रह्म संहितम, ये ब्रह्म संहिता है, पुराणों में भी अतिश्रेष्ठ है, इसीलिए महापुराण है। और उत्तम श्लोक चरितम, यहां पर उत्तम श्लोकों के चरित्र बताए गए हैं। उत्तम श्लोक किनको कहते हैं? जो प्रातः वंद्य होते हैं, जिनका स्मरण करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, उनको उत्तम श्लोक कहा जाता है। एक बात याद करिएगा, भागवत में जितने चरित्र सुनाए जाते हैं, उन भक्तों का केवल आप नाम मात्र बोल देते हो ना, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, अम्बरीश जी, रहुगण राजा, भरत जी आदि आदि, जो भी भागवत में नाम अंकित हैं, उन भक्तों का केवल आप स्मरण मात्र कर लेते हैं तो उनसे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनको उत्तम श्लोक कहा जाता है। ऐसे उत्तम श्लोकों का चरित्र जहां पर कहा गया है, और भगवान ऋषि चकार, जहां पर भगवान ऋषि वेदव्यास जी ने जिसका निर्माण किया है, ऐसी भागवत को हम प्रणाम करते हैं। प्रश्न हुआ कि महाराज, जब वेदों का निर्माण हो गया था तो फिर भागवत जी की रचना की आवश्यकता क्यों पड़ी? तब कथा सुनाते हैं कि वेदव्यास जी महाराज ने पहले एकमेकम चतुर्विधम, पहले वेदः प्रणव एवाग्रे, एक ही वेद था प्रणव, प्रणव यानी कि ओमकार। एक वेद को 4 वेदों में परिवर्तित किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन तब भी वेदव्यास जी महाराज को लगा कि शायद इससे मानव कल्याण नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने इतिहास के रूप में महापुराण का निर्माण किया, इतिहास के रूप में महाभारत का निर्माण किया। 17 महापुराण, 18 उपपुराण लिखे, लेकिन तब भी मन एकाग्र नहीं हुआ। एकाग्र नहीं मतलब संतुष्टि नहीं हो रही है अपनी क्रिया से। जैसे मां घर में भोजन बनाती है तो सबसे पहले किसको चखाती है? अगर पति है तो पति को चखाती है, और बेटा होगा ना तो बेटा या बेटी को बोले, ए धरा ये चख के बता कैसा बना। मां भोजन तभी चखाती है जब उसने बहुत अच्छे से बनाया हो, लेकिन जब उसने ऐसे ही बना दिया होता है ना तो सीधे थाली में ही परोस के दे देती है। ये मां का स्वभाव होता है, वो चखाएगी तभी जब बहुत अच्छा बनाती है, और जब ऐसे ही बेमन से बनाया है ना, कहीं और मन है, तब पूछती नहीं है, वो सीधा थाली लगा के सामने धर देती है। और उस समय यदि बालक खाते हुए कहता, माँ आज तो बहुत अच्छा बना, बोले झूठ मत बोल, मुझे पता अच्छे से, मैंने आज बनाया ही नहीं, मैं तो ऐसी नमक हल्दी डाल के बना दिया है। झूठ क्यों बोलता है? मतलब निर्माणकर्ता को पता होता है कि मैंने जो किया है वो कैसा है। बच्चे जब एग्जाम दे के आते हैं ना एग्जाम हॉल से बाहर, इधर देखो इधर देखो, सब लोग ध्यान से कथा सुनो। कहा है वो भैया? कौन है? अच्छा पानी बट रहा है।
वाह, बहुत अच्छे हो महाराज आप। तो व्यास जी बेचारे प्यासे बैठे हैं, श्रोता पानी भी पी रहे हैं। हमने सोचा मैंने क्या हो गया पता नहीं, कोई नहीं, अच्छा आप लोग प्यास बुझाओ अपने। क्या बता रहा था मैं? हाँ, एग्जाम हॉल जब बच्चे बाहर आते हैं ना एग्जाम देके, तब उनसे पूछा कीजिए कैसा। जिस बच्चे ने बहुत अच्छा किया होगा ना, वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है मैंने किया है और मैं हासिल करूंगा, वो कर भी लेता है। और जिनका अच्छे से नहीं हुआ होता, उनका कैसा था, बढ़िया था, सब ठीक है, हाँ, हो गया, कर दिया। संतुष्टि के शब्द अलग होते हैं। संतुष्ट व्यक्ति जब होता है ना, तो उसकी शब्दावली अलग होती है, उसकी मुख की तेज अलग होता है, उसके नेत्रों की चमक अलग होती है, उसकी वाणी का जो स्वर है वो भी अद्भुत होता है। संतुष्टि अलग होती है। और केवल क्रिया कर दी गई है, संतुष्ट नहीं है, उसकी भाषा, उसका स्वर, उसका शब्द अलग होता है। वेदव्यास जी महाराज ने इतना सब कुछ लिख दिया, लेकिन मन में संतोष नहीं था। मतलब अपनी रचना से वो स्वयं प्रसन्न नहीं हो पा रहे थे। अब ये भी कह दूं कि प्रसन्न थे पर संतुष्ट नहीं थे। लगता था कहीं कुछ छूटा है, कहीं कुछ रह गया है। और तभी वहां नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज ने आकर के वेदव्यास जी से कहा, व्यास जी, वो लोग जो यहां बैठे हैं कथा में, जिनको अपनी क्रिया से सदैव असंतुष्टि का अनुभव होता है, बहुत ध्यान से सुनना इस चरित्र को। नारद जी महाराज आए, आकर के बोले, कहिए व्यास जी कैसे हो आप? मुखमंडल पर आपके थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं असंतोष है। व्यास जी महाराज बोले, नारद जी, मैंने इतने ग्रंथ लिख दिए, मैंने अपने जीवन की सारी पूंजी, सारा ज्ञान शब्दों में पिरो दिया मानव कल्याण के लिए, पर पता नहीं क्यों मुझे संतुष्टि का अनुभव नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कहीं कुछ अपूर्ण है, कहीं कुछ रह गया है, कुछ छूट रहा है। तब नारद जी महाराज मंद मंद मुस्काते हुए कहते हैं, हम बताएं क्या छूट रहा है? बोले, क्या छूटा है? कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम किलम। ये जो राग है ना, ये भगवान का सबसे प्रिय राग है, राग केदार, जिसमें अभी हमने गाया। हमको संगीत आता नहीं है, पर ये सब गुरुजन है हमारे, ये लोग बताते रहते हैं, इसलिए पता है। तो अभी गाया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप नर्मदा जी के तट पर रहते हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी स्वर का ज्ञान हो ना, संगीत नहीं आता लेकिन स्वर है। जैसे हम हैं, हमको संगीत नहीं आता पर स्वर है। कभी कभी नर्मदा जी के तट पर जाकर के शाम को एकांत में कुछ सुनाया कीजिए, कुछ गाया कीजिए। और अगर कृष्ण भक्ति चित्त में हो तो राग केदार गाया करो। स्वयं नरसिंह मेहता को ठाकुर जी कहते हैं कि जब भी मेरे दर्शन की इच्छा हो ना, राग केदारा गाना। मैं दुनिया के किसी कोने में होऊंगा, एक क्षण के लिए तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, मुझे इतना प्रिय है राग केदार। भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्येत दर्शनम खिलम। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, आपने जितनी भी रचनाएं की हैं, उन सब रचनाओं में आपने ठाकुर जी का
पराक्रम बताया, ठाकुर जी का पौरुष बताया, ठाकुर जी की श्रेष्ठताओं का वर्णन किया है, ठाकुर जी का प्रभाव दिखाया है। लेकिन वही सुदर्शन चक्रधारी वंशी धारण करते हैं, जिनकी भ्रगुटी टेढ़ी होने पर भूचाल आ जाता है, वो छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो, जिनके एक पैर उठाने से तीनों लोक नप जाते हैं, वो यशोदा की दहली नहीं लांग पा रहे हैं। ये सब उनका प्रेम स्वरूप, उनका स्वभाव आपने कहीं नहीं लिखा है। उस परमात्मा का केवल आपने प्रभाव वर्णन किया है, उनका पौरुष वर्णन किया है, उनका ऐश्वर्य वर्णन किया है, उनके प्रेम भाव का आपने वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका मन अशांत है।